स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप रोज़ाना वीडियो देखते हैं और उस जो अपना होमवर्क है वो भी अपनी कॉपी में करते हैं। हमने कल वाले वीडियो में जो है रक्त परिसंचरण तंत्र शुरुआत किया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें रक्त की बात हमने कर ली थी। रक्त क्या होता है, दो प्रकार थे उसमें, एक प्लाज्मा था और एक कोशिकाएँ। कोशिकाओं की आज बात करते हैं। कोशिकाएँ तीन प्रकार की मैंने बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी, आर का रेड, बी का ब्लड और सी का सेल्स या कार्पल्स इनको बोल सकते हो, कणिकाएं भी बोल सकते हो। लाल रुधिर कोशिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, ये रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं तीन प्रकार की, उसका 99% होती हैं, अर्थात 1% ही डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु पाई जाती हैं, बाकी 99% कौन होती हैं, आरबीसी होती हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है और उसी के कारण रक्त का रंग है वो लाल होता है। उसी के 99% है एक, तो दूसरा इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इनका रंग कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। इसीलिए इनको लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। केंद्रक इनके अंदर नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, अर्थात अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। औसत आयु की बात करें तो 120 डेज होती है, 120 दिन इनकी औसत आयु होती है। कई बार प्रश्न अदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये छोटा सा भाग था आरबीसी का। टोटल ब्लड सेल की 99%, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रंग लाल। ठीक है, केंद्रक इनके अंदर नहीं पाया जाता है। दूसरी है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू का मतलब वाइट, बी का ब्लड, सी का कार्पल्स या फिर सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, इनकी बात करते हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो हैं, सबसे पहले ये प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, प्रतिरक्षा, मतलब शरीर को रक्षा करने का ये काम करते हैं। इनको शरीर का सैनिक भी या सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करने का ये कार्य करती हैं। इनका जो निर्माण है डब्ल्यूबीसी का, वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर इनका जो निर्माण है वो होता है। ठीक है, इनको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। दूसरा नाम क्या है इनका, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। फॉर्मेशन इनका कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, और इसका जो निर्माण इनको जो है ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इनके अंदर नहीं पाया जाता, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रंग लाल नहीं होगा, अर्थात इनके अंदर कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। इनका जो रंग है वो कैसा होता है, लाल नहीं होता है, अर्थात ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस। ठीक है, इसके बाद में ये दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट या 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। एक तो होती है कणिकाणु, इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेनुलोसाइट, एंड अकणिकाणु, इसको बोला जाता है अग्रेनुलोसाइट। जिनके अंदर कणिकाएं उपस्थित होती हैं कणिकाणु, और जिनमें नहीं होती हैं वो अकणिकाणु। कणिकाणु की अगर बात करते हैं उदाहरण की, तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये क्या है, कणिकाणु और डब्ल्यूबीसी के उदाहरण होते हैं। आगे बड़ी क्लासों में इनकी विस्तार से आप बात जो है इनके बारे में जानोगे। इसके बाद में अकणिकाणु है, अग्रेनुलोसाइट। उदाहरण की बात करते हैं तो दो होते हैं इसके अंदर, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में लिम्फोसाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिम्फोसाइट जो है ये प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका होती है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली क्या होती है, ये प्राथमिक कोशिका होती है। ठीक है, ये फिर से तीन प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, तीन प्रकार की ये होती है। और प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रथम कोशिका, प्राथमिक कोशिका ये होती है, लिम्फोसाइट। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। ब्लड के अंदर सबसे अधिक संख्या के आधार पर न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं। इन सब में से कणिकाणु और अकणिकाणु में से सबसे अधिक संख्या कौन सी डब्ल्यूबीसी की होती है, न्यूट्रोफिल की होती है। इसके अलावा आपको एक बात और बताता हूँ, इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, मोनोसाइट
एंड महाभक्षक एंड न्यूट्रोफिल्स, ये प्रमुख भक्षक कोशिकाएं होती है मानव शरीर की। ह्यूमन बॉडी की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो बाह्य प्रतिजनों का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। बाह्य प्रतिजनों का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। तो इस प्रकार से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की हमने बात की। अब हम बात करें विषाणु या प्लेटलेट्स की। विषाणु या प्लेटलेट्स की, इनको थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। इनकी संख्या की अगर बात करें रक्त के अंदर तो वो 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। 3 लाख प्रति घन मिमी होती है, कई बार पूछ लिया जाता है। जीवन काल इनका मात्र 10 दिन होता है। कितना होता है, मात्र 10 दिन। रक्त का थक्का जमाने का ये कार्य करती है। इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न, रक्त का थक्का कौन सी कोशिकाएं जमाते हैं, विषाणु या प्लेटलेट्स जो होती हैं वो जमाते हैं। केंद्रक इनके अंदर नहीं पाया जाता, आरबीसी के अंदर भी नहीं था, इनके अंदर भी नहीं है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है रक्त के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड। 7 कार्य मैंने लिखे हैं। पहला, O2 व CO2 का वातावरण व ऊतकों के मध्य परिवहन। ठीक है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाके पूरे शरीर तक पहुंचाना, व CO2 को शरीर से बाहर निकालना। दूसरा जो है, तत्वों के जो पोषक तत्व हैं उनको विभिन्न भागों तक परिवहन करना, उनका विभिन्न भागों तक क्या करना, परिवहन करना। 3 नंबर, शरीर के पीएच नियंत्रण। पीएच का हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे। पीएच का नियंत्रण करना। रक्त का कितना बताया था मैंने, 7.4 आपको बताया था। क्षारीय, हल्का क्षारीय तरल। शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। प्रतिरक्षण कार्य जो है उनको संपादित करना। प्रतिरक्षण कार्य उनको क्या करना, संपादित करना। हार्मोनों को आवश्यकता अनुसार अंगों तक परिवहन करना, शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करना। इसके बाद में लास्ट है, उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी जो है वो रक्त के द्वारा होता है। तो ये कुछ इसके कार्य थे। इसके बाद में देखिए रक्त के प्रकारों की बात करते हैं। आगे चौथे चैप्टर में भी ये टॉपिक है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये आपको बता देता हूँ। आरबीसी जो होती है, ठीक है, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। इनमें प्रतिजन पाई जाती हैं, एंटीजन्स पाई जाती हैं, ए और बी। कौन सी प्रतिजन पाई जाती हैं, ए और बी प्रतिजन पाई जाती हैं। ए और बी प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा है, ए बी और ओ। इन चारों रक्त समूहों को सामूहिक रूप से एबीओ रुधिर वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ये आपको कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने इसको बनाया था, बात करेंगे आगे। ठीक है, ए बी और ए बी और ओ 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ए जो है इसके अंदर प्रतिजन ए होती है तथा प्रतिरक्षी जो होती है वो बी होती है। बी के अंदर प्रतिजन बी होती है और इसके अंदर प्रतिरक्षी ए होती है। ए बी के अंदर मैं बता रहा था, ए जो प्रतिजन है और बी जो क्या होती है, प्रतिरक्षी होती है। और बी के अंदर बी प्रतिजन और ए प्रतिरक्षी होती है। ए बी के अंदर ए और बी प्रतिजन होती हैं और प्रतिरक्षी नहीं होती। ओ के अंदर प्रतिजन नहीं होती, ए व बी जो है वो क्या होती हैं, प्रतिरक्षी होती हैं। इस आधार पर 4 भाग जो है रक्त के बनाए गए हैं। इस ए और बी प्रतिजन के अलावा एक प्रतिजन और है, वो आपको बता देता हूँ कौन सा है, RH। कौन सा है, RH प्रतिजन होता है। ठीक है, ये ऋषिस मकाका नामक बंदर में खोजा गया था। ये अगर उपस्थित है तो RH धनात्मक या पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर अनुपस्थित है उसको RH ऋणात्मक बोलेंगे। अगर अनुपस्थित है तो RH ऋणात्मक या RH नेगेटिव बोलेंगे। अगर हम विश्व में इसकी बात करें तो 80% लोगों में RH पॉजिटिव है। हम कई बार बोलते हैं ना, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, वो इसी के आधार पर बोला जाता है। पॉजिटिव जब बोला जाएगा जब RH उपस्थित है, और नेगेटिव तब बोला जाएगा जब नहीं उपस्थित है। तो पॉजिटिव वाले तो लगभग 80% हैं विश्व में, और 20% कौन से हैं, नेगेटिव वाले हैं। अब देखिए ये रक्त के बारे में होगा, इसकी विस्तार से बात हम जो है चौथे चैप्टर में कर लेंगे। अब हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की, कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो मानव के अंदर रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में होता रहता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन, पीएच नियंत्रण आदि कार्य जो है करने का काम करता है। मानव के अंदर जो रक्त परिसंचरण होता है वो बंद प्रकार का होता है। कैसा होता है, बंद प्रकार का।
जिसमें रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसिकल्स, हार्ट एंड ब्लड जो हैं वो भाग लेते हैं या उपस्थित होते हैं। रक्त के अलावा एक और तंत्र, एक और पदार्थ पाया जाता है जिसे द्रव्य लसिका बोला जाता है, मेटर लिम्फ बोला जाता है। ये लसिका तंत्र का निर्माण करते हैं जो खुला तंत्र होता है, जो क्या होता है, खुला तंत्र। लेकिन रक्त परिसंचरण की अगर हम बात करते हैं तो वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, किसके अंदर, हुमन के अंदर। हृदय की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हृदय जो है केंद्र भाग होता है रक्त परिसंचरण तंत्र का। क्या होता है, सेंट्रल पार्ट यही होता है, जो क्या करता है, रुधिर जो है उसको रक्त वाहिनियों में पंप करता रहता है। रक्त को रक्त वाहिनियों में जो वाहिकाएं हैं उनके अंदर क्या करता रहता है, पंप करता रहता है। अब हृदय की बात करते हैं, हृदय की संरचना की बात करते हैं कि हृदय की संरचना है वो कैसी होती है। तो हृदय जो है वो पेशीय उत्तक से बनी हुई मांसल संरचना होती है। पेशीय उत्तक से मस्कुलर्स जो टिश्यू हैं उनसे बनी हुई क्या होती है, मांसल संरचना होती है। इसके अलावा ये खोखला होता है अंदर से तथा बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग की संरचना होती है। फिर से सुनिए, पेशीय उत्तकों से बना हुआ मांसल संरचना होती है, खोखली होती है तथा बंद मुट्ठी के आकार की ये जो है लाल रंग की संरचना होती है। हृदय की है इसकी संरचना की बात हो गई। इसके हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है, जिसे क्या बोला जाता है, हृदयावरण बोला जाता है, या इसको क्या बोलते हैं, हृदयावरण बोलते हैं। हृदय के बाहर के पेरिकार्डियम इसको बोला जाता है। हृदयावरण के अंदर हृदयावरणीय द्रव उपस्थित होता है। हृदयावरणीय द्रव उपस्थित होता है। हृदयावरण के अंदर क्या उपस्थित होता है, हृदयावरणीय द्रव, जो हृदय की बाहर से लगने वाली चोट या आघातों से सुरक्षा करता है। बाहरी चोटों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। आगे बात करते हैं, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 क्लासेस इन हार्ट। 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 छोटे व 2 बड़े। 2 ऊपर की ओर स्थित होते हैं, वो छोटे होते हैं। ऊपर की ओर जो स्थित होते हैं वो छोटे होते हैं, तथा नीचे की ओर जो स्थित होते हैं 2 वो बड़े होते हैं। आपको मैं ये पूरा हो जाता है, उसके बाद में आपको जो डायग्राम है उसके बारे में बताऊंगा। नीचे 2 स्थित होते हैं वो बड़े होते हैं। ऊपरी 2 छोटे को बोला जाता है अलिंद, वह नीचे वाले जो हैं उनको बोला जाता है नीले। अब आप ऊपर नीचे को कैसे याद रखोगे, ए नील याद रख लेना, ठीक है। ऐसे मतलब ऊपरी जो है वो अलिंद है और नीचे वाले क्या है, नीले। या ऐसे ऊ से ए जो है अलिंद, ऊपर वाले अलिंद जो छोटे हैं, नी मतलब नीले। नीचे वाले 2 जो बड़े हैं वो क्या होते हैं, नीले कहलाते हैं, नीले कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये लंबवत रूप से अलिंद और नीले जो है लंबवत रूप से हृदय को 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट और राइट साइड में लंबवत रूप से कौन बांटता है, अलिंद और नीले इसको बांटते हैं। देखिए बाईं ओर, अब देखिए दोनों पार्ट जो हो गए, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, तो दोनों तरफ एक एक संरचना होगी, एक अलिंद होगा और एक नीले होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो तो क्या हो गए अलिंद और नीचे की तरफ क्या है, नीले। नीले जो है वो बड़े होते हैं और अलिंद जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। तो राइट साइड एक अलिंद और एक नीले और लेफ्ट साइड एक अलिंद और एक नीले उपस्थित होते हैं। तो बाईं तरफ के जो अलिंद व नीले होते हैं उन दोनों के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसे द्विबलन कपाट कहा जाता है। क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। इसे माइट्रल वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दाईं ओर स्थित जो है राइट साइड जो अलिंद और नीले हैं उनके बीच में त्रिवलक कपाट जो है वो पाया जाता है। इसको एंटीवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कपाट जो होते हैं ये रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं, ब्लड को जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें जाने से रोकते हैं। इसके अलावा कपाट जब खुलते हैं और बंद होते हैं तब एक वॉइस आती है, एक आवाज़ आती है, लब डब की आवाज़ आती है। लब डब की आवाज़ आती है जब ये खुलते और बंद होते हैं,
तो ये बात थी हृदय की संरचना के बारे में। अब आप डायग्राम देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो डायग्राम के ऊपर दे रखा है महाशिरा, महाधमनी और फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। इनकी बात अभी हम आगे करने वाले हैं, इसकी पूरी प्रोसेस के अंदर हम इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है वो हम देखेंगे। ये डायग्राम आपको कॉपी में बनाना है, मैं नोट्स के साथ डाल दूंगा। देखिए आप इसमें राइट साइड देखिए, डायग्राम के लेफ्ट हो जाएगा, आपका राइट है तो देखिए बायां अलिंद है, ठीक है, त्रिवल्लक कपाट है वो, ठीक है, इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नीले आपको दे रखे, अलिंद दिखा रखे हैं और नीले दिखा रखे हैं दोनों तरफ। नीले जो हैं वो थोड़े बड़े दिखा रखे हैं, ध्यान से देखिए, और अलिंद इसके ऊपर जो है वो छोटे होते हैं। द्विवलनी कपाट जो है इनके ऊपर जो है वो पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये किताब के अंदर जो है, किताब से लिया हुआ डायग्राम है, ठीक है। इसमें दायां अलिंद एक साइड और एक साइड बायां अलिंद, दायां अलिंद और दायां नीले के बीच में जो कपाट है उसको त्रिवलक कपाट बताया गया है, और बायां अलिंद और बायां नीले है उनके बीच में द्विवलन कपाट है, आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हृदय की संरचना होती है, सिंपल सा इसका डायग्राम है जो आपको बनाना है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं आगे के टॉपिक की, हृदय की क्रियाविधि की बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस जो है वो क्या होती है करते हैं, या हृदय चक्कर, मेथड्स ऑफ हार्ट, ठीक है। हृदय की क्रियाविधि या हार्ट साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए वो क्या होता है। सबसे पहले शरीर की बात करते हैं। शरीर के अंदर अशुद्ध अपशिष्ट मिला हुआ रक्त होता है, अशुद्ध अपशिष्ट मिला हुआ क्या होता है, रक्त होता है। और ये अशुद्ध अपशिष्ट मिला हुआ रक्त शरीर के अंदर महाशिरा उपस्थित होती है, उस महाशिरा द्वारा किस में आ जाता है, दाएं अलिंद में आ जाता है। किस में आता है, दाएं अलिंद में आ जाता है। दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में मैंने आपको कहा था वाल्य पाया जाता है। ये वाल्व जो होता है ये खुल जाते हैं, कपाट जो होता है वो खुल जाते हैं। कपाट खुलने के कारण दाएं नीले से जो अशुद्ध रक्त है वो किस में आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाएगा। दाएं नीले में आने के बाद दाएं नीले जो हैं वो संकुचित होते हैं। दाएं नीले क्या होंगे, संकुचित होंगे, ध्यान रखना। संकुचित होने पर जो रक्त है वो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से किस में प्रवेश कर जाते हैं, फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। किस में प्रवेश कर जाते हैं, फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। फेफड़ों में आने के बाद अशुद्ध रक्त जो है वो श्वसन की क्रिया के माध्यम से उनको ऑक्सीकृत किया जाता है या शुद्ध किया जाता है, ऑक्सीकृत या शुद्ध किया जाता है। यहाँ पे श्वसन क्रिया द्वारा रक्त जो है वो ऑक्सीकृत होता है। यहाँ ऑक्सीकृत होने के बाद में यहाँ से रक्त जो है, शुद्ध रक्त जो है वो फुफ्फुस शिरा द्वारा, किसके द्वारा आया, फुफ्फुस धमनी द्वारा, जा किससे रहा है, फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। बाएं अलिंद और दाएं अलिंद के बीच में वाल्व पाया जाता है या कपाट पाया जाता है। ये कपाट जो है वो खुल जाते हैं और रक्त जो है वो बाएं नीले में पहुंच जाता है। रक्त कहाँ पहुंच जाता है, बाएं नीले में पहुंच जाता है। बाएं नीले में पहुंचने के बाद अब बायां नीले भी, अगर दायां नीले संकुचित हो सकता है तो बायां भी होगा। तो यहाँ पर बायां नीले भी क्या होगा, उसके अंदर अशुद्ध था, इसके अंदर शुद्ध है, ये होगा संकुचित। संकुचित होने के बाद में महाधमनी पाई जाती, क्या पाई जाती है, महाधमनी। इस महाधमनी के द्वारा रक्त बाद में वापस कहाँ भेज दिया जाता है, शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। तो बच्चों हृदय की क्रियाविधि बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान इस कर्म का रखना है। ये ऐसी मैं आपके बना के डाल दूंगा। शरीर
महाशिरा द्वारा है शुद्ध अपशिष्ट रक्त है जो दाएं अलिंद में जाता है, जहाँ के वाल्व खुल जाते हैं और दाएं नीले में आते हैं, वो संकुचित होने के बाद में फुफ्फुस धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचा देते हैं। फेफड़ों में पहुंचने के बाद रक्त ऑक्सीकृत हो जाता है या श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होता है। इसके बाद में शुद्ध रक्त को है फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचा दिया जाता है। बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में उपस्थित कपाट खुल जाते हैं, बाएं नीले में रक्त है वो पहुंच जाता है और अब बायां नीले जो है वो संकुचित होगा और संकुचित होने के बाद महाधमनी द्वारा शरीर में जो है वापस रक्त भेज देता है। संकुचन को बोलते हैं परकुंचन व शिथिलन की क्रिया को बोलते हैं अनुशिथिलन। शिथिलन की क्रिया को क्या बोलते हैं? शिथिलन अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं अनुशिथिलन। क्या बोलते हैं? अनुशिथिलन बोलते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो गई। हृदय चक्कर की हमने बात कर ली। इसके बाद जो है हृदय में रक्त है वो 2 बार जाता है। ठीक है, कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। इसलिए मनुष्य का जो रक्त परिसंचरण होता है वो दोहरा रक्त परिसंचरण इसको बोला जाता है, हृदय में 2 बार जाने के कारण। इसकी बात हम करेंगे आगे वाले वीडियो में। कल जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे, जिसमें हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है।